नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज हमारे साथ बातचीत के लिए 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं भाविक पटेल साहब, ट्रेडबुल्स सिक्योरिटीज के, बीरेन वकील हैं पैराडाइम कमोडिटी के, रविंद्र राव हैं कोटक सिक्योरिटीज के, और योगेश सिंघल हैं प्रेसिडेंट है बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। रविंद्र जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि गोल्ड का मार्केट है, क्या लगता है गोल्ड का भी प्राइस आज के लिए? मृत्युंजय, मुझे रेंज बाउंड ही लग रहा है क्योंकि पार्टिसिपेशन काफी लो रहेगा बिकॉज ऑफ ईयर एंड, बट हमने देखा है कि 49,850 49,800 से मार्केट वापस से बाउंस बैक मारता है टुवर्ड्स 50,200 250। तो मेरे हिसाब से 49,800 850 पे एक बाइंग एक बेटर स्ट्रेटेजी होगी क्योंकि वहां पर एक स्ट्रांग सपोर्ट भी है और जैसे मैंने बताया कि एक दायरे में है मार्केट, इंटरनेशनल में 1870 के नीचे नहीं जा पा रहा है। तो मेरे हिसाब से 49,850 49,800 पे एक अच्छा बाइंग जोन होगा। स्टॉप लॉस आप 49,600 650 के आसपास जो एक स्ट्रांग सपोर्ट है उसका मेंटेन कर सकता है और ऊपर में ज्यादा नहीं, मुझे लगता है कि 50,200 250 के आसपास एक बार चांस है जाने का आज के सेशन में। ओके, तो आप कह रहे हैं कि 50,200 रुपए तक भाव अधिक से अधिक जा सकता है। योगेश सिंघल साहब, आप बताएं स्पॉट मार्केट में किस तरह की डिमांड है ईयर एंड पे गोल्ड की? क्या 50,000 के आसपास लोग खरीद रहे हैं या अभी डिमांड कम है? मृत्युंजय जी नमस्कार। नए साल में और ये टाइम हमारा ऐसा होता है कि जो कि सीजन नहीं होता है, यानी कि 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक ये मल मास होता है, तो इसमें हमारे यहाँ पर खरीदारी नहीं होती है और बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ होता है। तो स्पॉट मार्केट में कह सकते हैं कि डिमांड बिल्कुल शून्य है। अच्छा सर, आपको क्या लगता है प्राइस आगे गोल्ड का? देखिए, सोने में मैंने पहले भी बताया था, मुझे सोने में तेजी नहीं लगती है। कारण क्या है कि सोने में इन्वेस्टमेंट बाइंग जो थी वो हो चुकी है। लोग 55-56 हजार में, 53-54 हजार में खरीदारी करके बैठे हुए हैं। अब वो तेजी की उम्मीद कर रहे हैं। मुझे इसमें ज्यादा तेजी नजर नहीं आती है। मुझे रेंज बाउंड ही लगता है। बाजार 48,000 रुपए तक नीचे में जाए, 50,000 के अंदर कुल मिला के बाइंग बनती है और 50,000 के ऊपर मतलब मैं इसमें बाइंग ज्यादा अच्छी नहीं मानता हूँ। तो 50,000 के नीचे अगर कोई बाइंग करेगा सर, तो 50,000 से ऊपर के भाव की उम्मीद में ही करेगा? नहीं, 50,000 के ऊपर भाव तो मिलेगा। देखिए मृत्युंजय जी, 45,000 भी भाव जाएगा तो 50,000 के ऊपर जरूर मिलेगा। उसको मौका मिलेगा प्रॉफिट टेकिंग का, तो उसमें कोई भी ज्यादा लॉस नहीं है। 50,000 के नीचे बाइंग है, वो सेफ बाइंग मानता हूँ मैं जरा। अच्छा, ठीक है, ओके। तो आप कह रहे हैं 50 के नीचे ही गोल्ड में बाइंग करें। भाविक पटेल जी, आज शाम के कारोबार के लिहाज से आपका व्यू क्या है गोल्ड के ऊपर? क्या शाम के जो बात अभी रविंद्र जी कह रहे थे कि 50,200 तक भाव जा सकता है, तो आप भी एग्री करते हैं कुछ तेजी शाम के सत्र में बढ़ेगी? खरीदना चाहिए गोल्ड, क्या करना चाहिए? देखिए, 3 ट्रेडिंग सेशन से अगर देखें तो क्योंकि ये हॉलीडे ईयर एंड है तो उसकी वजह से काफ़ी वॉल्यूम बहुत लो है, तो मुझे नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा मूवमेंट आ सकती है। हाँ, ये ज़रूर है कि 3 ट्रेडिंग सेशन से देखें 49,860 49,880 के करीब एक सपोर्ट ज़रूर बन रहा है। तो इंट्राडे भी मैं वही कहूँगा कि एटलीस्ट 49,850 के करीब आता है तो वहाँ से बाय कर सकते हैं। आई थिंक 50,200 तो नहीं लग रहा है, पर मुझे लग रहा है कि 50,080 से 50,050 तक आ सकता है। तो नियर टर्म 49,800 पे बाय कर सकते हैं 49,700 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट रख सकते हैं 50,080 का। ओके, बीरेन जी, आपका पोजिशनल व्यू सर क्या है गोल्ड के ऊपर? अब आपको क्या लगता है प्राइस यहां से आगे? गोल्ड धीरे धीरे कॉमेक्स ऊपर जा रहा है। आगे 1920-30 तक जाएगा। एक आध वीक का ये मैं टाइम फ्रेम बता रहा हूँ, लेकिन सामने रुपी जो कि 74 था कुछ वीक पहले,
आज वो 73.10 20 तक आ गया है और शायद 72.50 60 तक शायद आ जाए। तो जो भी गेन ओवरसीज मार्केट में रहेगा वो ज़्यादातर यहाँ रुपये के हिसाब से ऑफसेट हो जाएगा। तो डोमेस्टिक दायरा जो है वो काफ़ी लिमिटेड रहेगा। अच्छा, ठीक है। रविंद्र जी, अगर सर चूंकि अभी देखिए गोल्ड बॉन्ड का भी नया सीरीज आ चुका है, 1 जनवरी तक ओपन है। जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं गोल्ड में, क्या उनको 50, देखिए बहुत ये बड़ा सवाल है क्योंकि योगेश सिंघल जी कह रहे हैं 50 के ऊपर पैसा ना लगाएं, 50 के नीचे लगाएं। तो अगर मान लीजिए 50,000 के आसपास जो लगाने का मन बना रहे हैं, क्योंकि अगली सीरीज तो बाद में आएगी गोल्ड बॉन्ड की, तो क्या अभी लगा लें? 5,000 का प्राइस है 1 ग्राम का, या अगली सीरीज का वेट करें? क्या सुझाव आपका? मृत्युंजय, ये मैं बार बार कहते आ रहा हूँ कि गोल्ड का मार्केट को टाइमिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि गोल्ड अगर आप देखें कि जिसने भी टाइमिंग किया है वो अभी तक खरीद नहीं पाया है गोल्ड। सो मेरे हिसाब से गोल्ड में इन्वेस्टेड रहना चाहिए। इन्वेस्टमेंट डिमांड का जो सिंघल जी भी जो बोल रहे थे, अग्री करता हूँ कि इन्वेस्टमेंट डिमांड थोड़ा सा पॉज हुआ है, लेकिन आई थिंक वो क्योंकि गोल्ड एक दायरे में फंस चुका है और एक करेक्शन चल रहा है गोल्ड में। लेकिन मुझे लगता है कि अगर गोल्ड फिर से 1920-1930 के ऊपर चलने लग गया तो इन्वेस्टमेंट डिमांड फिर से आ सकती है, जो हमने पिछले कुछ सेशंस में देखा है। लाइक इनफ्लो फिर से लौट रही है ETF की। तो मेरे हिसाब से आई थिंक टाइमिंग नहीं करके गोल्ड में जो भी ट्रांचेस आता है सॉवरेन बॉन्ड का, उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर नेक्स्ट इसमें अगर नीचे आता है तो नीचे में भी आई थिंक बाई करना चाहिए, क्योंकि जो आगे का जो 1-2 साल है आई थिंक गोल्ड के लिए काफी पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि यूएस में इन्फ्लेशनरी कंसर्न से मार्केट पॉजिटिव रह सकता है। लोअर इंटरेस्ट रेट, लोअर रियल इंटरेस्ट रेट, तो ये सारे फैक्टर्स जो है वो गोल्ड के लिए काफी पॉजिटिव है। तो मेरे हिसाब से टाइमिंग ना करके हर एक ट्रांच में गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके, ठीक है। तो ये सुझाव आपका है गोल्ड के ऊपर। अब हम बात करेंगे सिल्वर की, चांदी की। चांदी पर अभी आपका क्या कमेंट है सिंघल साहब? सिल्वर के मार्केट में कुछ रौनक है या वहां भी वक्त लगेगा? देखिए, चांदी में मैं बुलिश हूं और चांदी में मैं ऐसा मुझे आभास होता है कि ऑल टाइम जो हाई है वो भी कट सकता है, और जो हमारे पीछे के जो वो थे कहना चाहिए टारगेट थे, वो पूरे होने की तरफ मैं देख रहा हूँ। तो चांदी में मैं बुलिश हूँ। चांदी हर भाव में, गिरते हुए भाव में भी खरीदनी चाहिए और स्पॉट में भी खरीदनी चाहिए। तो चांदी मुझे अभी तेजी नजर आती है चांदी में। सर प्राइस तो बता दीजिए, कितनी तेजी, कहाँ तक जा सकता है प्राइस सर जो है ना जी, मतलब 90,000 रुपए तक का तो आइडिया है ही है शुरू में कि 90,000 रुपए तक प्राइस चले जाना चाहिए, और ये अभी बहुत ही जल्दी अचीव होते हुए महसूस होता है। सोने में मतलब मुझे कम नजर आता है, लेकिन चांदी में मैं बुलिश हूँ और चांदी में बेचनी तो नहीं चाहिए कम से कम लोगों को। अच्छा, तो चांदी में आप कह रहे हैं कि 90,000 का भाव भी दिख सकता है। रविंद्र जी, आप एग्री करते हैं क्या? आपको भी लगता है कि नए साल में 90,000 का भाव हम देख लेंगे चांदी का? मृत्युंजय, 80-85,000 तक तो लग रहा है। इंटरनेशनली मुझे लगता है कि फिर से ये $30 जो $29.86 का जो हाई लगाया था स्पॉट टर्म्स में इंटरनेशनल में, वो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। अभी इनिशियली $28 का भी एक रेजिस्टेंस है, लेकिन मुझे लगता है कि $30 के करीब तो आ जाएगा। और अगर ये $30 निकाल देता है तो फिर $35 का एक्सपेक्टेशन है, जो कि करीब 85,000 के आसपास आ रहा है। तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट ईयर में पॉसिबिलिटी है। और अगर हम पिछले कुछ सेशंस का मूव भी देखें तो सिल्वर लीड कर रहा है एज अगेंस्ट गोल्ड। गोल्ड थोड़ा सा दबा हुआ है, लेकिन सिल्वर में ऑलरेडी एक ब्रेकआउट आ चुका है। तो मेरे ख्याल से सिल्वर भी गोल्ड की तरह ही पॉजिटिव रहेगा। और हाई बीटा कमोडिटी है, तो मूव जो है वो काफी शार्प रहेंगे। तो इमीडिएट प्रॉफिट बुक करके भी एग्जिट भी करना चाहिए इसमें, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम गोल्ड में इन्वेस्टेड रहने की सलाह देते हैं, सिल्वर में प्रॉफिट बुक करके निकल जाना एक बेटर स्ट्रेटेजी है। बट 85,000 तक का मुझे लग रहा है कि पॉसिबिलिटी है नेक्स्ट ईयर में। ओके, ठीक है। बहुत शुक्रिया रविंद्र जी आपका, योगेश सिंघल साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, गोल्ड और सिल्वर के ऊपर अपना व्यू देने के लिए। अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है मंतोष का। पूछिए मंतोष जी। हाँ सर, नमस्कार। हेलो, नमस्कार। बोल रहा हूँ सर, क्रूड में क्या करना चाहिए अभी? क्रूड में क्या करना चाहिए? क्रूड में अभी क्या करना चाहिए? 35 से 50 के
3550 के ऊपर है क्रूड। बीरेन जी, क्या लगता है सर, क्रूड का मार्केट अभी आपको कुछ तेजी की उम्मीद की जाए, या जो नए स्ट्रेन वाला मामला बढ़ता जा रहा है ऐसे में दबाव में ही रहेगा क्रूड? करंट लेवल पे बाई कर सकते हैं 3553 का जो रेट है उस पे। इसका स्टॉप लॉस थोड़ा सा वाइड होना चाहिए 3410 का, और अपसाइड भी थोड़ी बड़ी है इसकी 3680 से लेके 3780 के बीच की अपसाइड रख सकते हैं, और इसकी टाइम फ्रेम 3-4 दिन की होनी चाहिए। ओके, अगला सवाल है सुशील कुमार का, राजस्थान से हैं हमारे साथ। पूछिए सुशील जी। सर नमस्कार। हेलो, हाँ जी सर नमस्कार। पूछिए। ये सर, ये ग्वार में और सोया तेल में क्या रहा है? ग्वार मंदा हो रहा है, सोया तेल तेज हो रहा है। सोया तेल में क्या चक्कर है, इतना तेज क्यों हो रहा है? खाने की लोग मर जाएंगे इससे ज्यादा तेज हो गया तो, खाने को नहीं मिलेगा। और ग्वार मंदा हो रहा है, ग्वार में वैसे मर रहे हैं। तेल नहीं खाने से मरेंगे थोड़ो ये तेल नहीं खाने से मरेंगे नहीं। ठीक है, आपकी बात की दाम बढ़ रहे हैं। जी जी, ठीक बात है। नहीं, महंगाई बढ़ रही है वाकई, आपका सवाल जायज है कि दाम बहुत महंगे हो गए। ये क्या इसमें कोई बाबा रामदेव का रोल है? हाँ बीरेन जी, बताइए सर क्या हो रहा है? ये सोया तेल के दाम अब 1200 के करीब पहुंच गए हैं। सोयाबीन, ग्वार में भी क्या हो क्या रहा है पूरे मार्केट में? वर्ल्ड मार्केट में ऑयल सीड में काफी शॉर्टेज है। सोयाबीन का जो यूएस का स्टॉक है वो 6 साल की नीची सपाटी पे है। सीपीओ का स्टॉक भी करीबन 7 साल की नीची सपाटी है। बेहद शॉर्टेज है वर्ल्ड मार्केट में, और जैसा आप जानते हो फाइनेंशियल लिक्विडिटी भी बेतहाशा है। तो ये सब का मिला जुला जो फाइनेंशियल जो एक्सपांशन है उसके चलते हुए ये और भी शायद 2-3 महीना ये ट्रेंड जारी रहेगा। ओके, अगला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का, सदलपुर से हमारे साथ हैं। पूछिए कैलाश जी। सर एल्युमिनियम और लेड में करंट रेट में लॉन्ग करना चाहिए, शॉर्ट करना चाहिए, स्पष्ट करें। एल्युमिनियम और लेड, बताइए भाविक जी, क्या करना चाहिए एल्युमिनियम और लेड में? अभी क्या ट्रेड देख रहे हैं आप? देखिए, बेस मेटल में अभी भी मैं आई थिंक सीमित कारोबारी देख रहा हूँ, क्योंकि वॉल्यूम इतना है नहीं। कोई आज शाम को अगर देखे, यूएस का इतना कोई खास डेटा भी नहीं है। आई थिंक लेड में अभी करंट प्राइस पे ही वो बाय कर सकते हैं 155, सॉरी लेड में 156 के करीब आता है तो वहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल अभी भी ट्रेंड नेगेटिव ही लग रहा है। तो 156 के करीब आता है तो शॉर्ट कर सकते हैं। 156.50 के स्टॉप लॉस से टारगेट रख सकते हैं 155 का। और एल्यूमिनियम की बात करें तो उसमें भी मुझे लग रहा है कि 162.80, 163 के करीब आता है तो वहाँ पे बेच सकते हैं 160, 150 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस रख सकते हैं 163.80 का। ओके, अगला सवाल फरहान का है, रामपुर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। पूछिए फरहान जी। गुड इवनिंग सर। मैं मेंथा ऑयल का व्यापारी हूँ, हाजिर में काम करता हूँ। मेरा सवाल मेंथा पे है। मेंथा जनवरी में कहाँ तक जा सकता है और 2-3 महीने का आउटलुक कहाँ तक का? बताइए भाविक जी, मेंथा में क्या प्राइस देख रहे हैं आप 2-3 महीने में? देखिए, मेंथा में भी थोड़ी बहुत उछाल के बाद अभी थोड़े प्राइस सस्टेन हो चुके हैं। ज़्यादातर मुझे इतने पॉजिटिव नहीं लग रहा है। आई थिंक अपसाइड मैक्सिमम 1080 से 1100 तक लग रहा है। वहाँ से आई थिंक प्राइसेस वापस थोड़ी बहुत सेलिंग आ सकती है। तो अभी जब तक एटलीस्ट टेक्निकली 950 के ऊपर है तब तक थोड़ा पॉजिटिव है। 3 महीने में अपसाइड मैक्सिमम मुझे 1080 से 1100 तक पे लग रहा है। ठीक है, राहुल चौधरी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं नागौर से। पूछिए चौधरी जी। सर मेरे को कपास खली में जानना है कि कपास खली कहाँ से तो इसको बाय करना चाहिए और कहाँ तक ये नीचे आएगा, किस लेवल पे बाय करना चाहिए इसको? हाँ विजय जी बताएं सर, कपास खली में किस लेवल पर बाई करके चलना ठीक रहेगा? वैसे इसमें मुझे लंबा दिलचस्पी नहीं है बाइंग में, लेकिन अगर किसी को करना ही है तो मार्च खली 2020 के आसपास बाइंग करना चाहिए। उसका स्टॉप लॉस 1970 रखना चाहिए। टारगेट पे 2140, 2140-80 के बीच रख सकते हैं। ओके,
अगला सवाल आशुतोष का है, मथुरा से हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। पूछिए आशुतोष जी। सर नमस्कार। हेलो। नमस्कार। हाँ सर, मैं एक्चुअली ये पूछना चाह रहा था गोल्ड और सिल्वर के बारे में पूछना चाहता हूँ। लॉन्ग टर्म के लिए हाजिर में लेने के लिए 2 साल के रखने के लिए सर। अच्छा, 2 साल तक का आपका व्यू है। अच्छा सवाल आपने पूछा है। बीरेन जी बताएं सर, 2 साल का इनका व्यू है, 2 साल तक ये रख सकते हैं खरीद के, तो गोल्ड और सिल्वर में इस भाव पर खरीद लें या कोई अलग भाव आप सुझाएंगे, बताएंगे खरीदने का? गोल्ड करंट लेवल बाइंग के लिए अट्रैक्टिव है। जैसे मैं बार बार काफी टाइम बोल चुका हूँ कि ये 2009-2012 की जो तेजी थी उसका एग्जैक्ट रिपीटेशन है। तो ये 2020-2022 कम से कम जून 2022 तक ये साइकिल चलेगी। ठीक है, अगला सवाल रोहित का है, मुंबई से हैं हमारे साथ। पूछिए रोहित जी। नमस्ते सर। नमस्कार, पूछिए। मेरा सवाल है गोल्ड पे। मैंने 200 लॉट बाई किया है, अगले साल में 2 हफ्ते के लिए रुक सकता हूँ, तो क्या टारगेट मिलेगा मेरे को अगले साल 2 हफ्ते के लिए? किस भाव पर खरीदा है आपने? 50-200। 50-200 पर 2 हफ्ते आप रुक सकते हैं। बताइए भाविक जी, 50,200 पर इनकी बाइंग है, अभी भाव है 49,900 के आसपास। 2 हफ्ते तक ये रुक सकते हैं, क्या रुकना चाहिए क्या? देखिए रुक सकते हैं क्योंकि ओवरऑल अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव ही है। मैं एक जरूर से बोलूंगा कि वो स्टॉप लॉस बना के रखिए, आइदर 49,700 का स्टॉप लॉस बना के रखिए, और अगर वो 49,700 का स्टॉप लॉस नहीं रखना है तो एटलीस्ट 48,000 का जो पुट है, अगर 49,700 के नीचे जाता है तो वो बाय कर सकते हैं अपनी पोजीशन हेज करने के लिए। तो 49,700 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट 50,700 से 50,800 नेक्स्ट वीक या 8 से 10 दिन में आ सकता है। तो 5800 का टारगेट रखिए और 49,700 का स्टॉप लॉस रखिए। ठीक है, अगला सवाल है दिनेश का, सोनीपत से हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। पूछिए दिनेश जी। बेच रखी 5920 रुपए की, क्या करना चाहिए? 5 लॉट। क्या क्या कौन सी कमोडिटी के बारे में पूछ रहे हैं आप? बेच रखे ये गम के। अच्छा, गम ग्वार गम, ओके। बताइए बीरेन जी, क्या करना चाहिए ग्वार गम में? अभी क्या प्राइस देख रहे हैं आगे आप? ग्वार गम फिलहाल जब तक ये लॉकडाउन जारी है, स्पेशली डेवलप वर्ल्ड में, यूके यूरोप में, तब तक उसकी रेंज आप 57 से 63 के बीच की रख सकते हैं। 6220 के ऊपर अगर लगातार एक वीक बंद आए तो आगे ये 66 तक जाएगा, 6600 तक जाएगा। प्रवीण है हमारे साथ हिसार से। पूछिए प्रवीण जी। नमस्कार मृत्युंजय जी। नमस्कार, पूछिए। मैंने 10 लॉट निकल के बाई की है 1247 पे। मेरे को भाविक पटेल जी से जवाब चाहिए। 1247 पे आपने 10 लॉट निकल के बाई किए हैं। बताइए भाविक जी, क्या करना चाहिए इनको? देखिए अभी ओवरऑल निकल के अगर ट्रेंड देखे तो काफी थोड़ी वॉलेटाइल है। वो सारे बेस मेटल में बहुत आउट परफॉर्म भी कर रहा है, और अभी देखे तो अभी थोड़ा बहुत कूल डाउन हो चुका है। मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट 1235 का आपका स्टॉप लॉस बना के रखना चाहिए, क्योंकि अगर वो 1230 के नीचे जाता है तो 1210 से 1215 का लेवल आ रहा है। आई थिंक वापस तेजी मुझे तभी लग रही है कि अगर 1260 के ऊपर क्लोज देता है तो 1235 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अगर 1260 के ऊपर क्लोज आता है तो आप आपकी पोजीशन होल्ड रख सकते हैं 1275 के टारगेट के लिए। ठीक है, अगला सवाल गोपाल का है, चुरू राजस्थान से। पूछिए गोपाल जी। हाँ सर नमस्कार। सर जी वकील जी से सवाल है, गुआर सीट पे गुआर को 5000 कब कराओगे सर? ग्वार 5,000 रुपए तक कब तक जाएगा? ये सवाल तो पता नहीं साल के आखिर तक भी आ रहे हैं। बीरेन जी बताइए सर, कहाँ अटक गया है मामला 5,000 वाला ग्वार का? जब लोग इससे काफी थक जाएंगे ना, मीन्स कि ये सबसे पहले तो जिस दिन ये सवाल पूछना बंद हो जाएगा कब 5,000 होगा या कब 4,500 होगा,
तब मेरे हिसाब से तेजी की शुरुआत होगी। ठीक बात है। और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। भाविक जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। लेट जनवरी है वो मैं सेल के रिकमेंडेशन करूंगा 156 पे और 154.70 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 157 का। आपकी कॉल। जिंक 219 के आसपास मैं सेल प्रेफर करूंगा। 222 का स्टॉप लॉस रहेगा, 213.14 का टारगेट रहेगा। आपकी आखिरी कॉल भाविक जी। जी, नेचुरल गैस जनवरी है वो मैं बाय के रिकमेंड करूंगा अराउंड 176 से 177, टारगेट रहेगा 182 और स्टॉप लॉस 173। ओके, बहुत शुक्रिया भाविक जी आपका, बीरेन जी आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।